कोई बात नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस है सर, बेसिकली ये हमसे उसमें पूछे गए कमेंट्स वगैरह में। तो जैसे पहला क्वेश्चन है सर, आपके 1 करोड़ को किसान विकास KVP और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन किन की फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? आपको किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करना है या इक्विटी म्यूचुअल फंड पे? इनके जो मेन 3 फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए, पहला फैक्टर रहेगा आपकी एज और लाइफ स्टेज। एज और लाइफ स्टेज से मेरा मतलब है कि अगर आप अर्ली 50s में हैं, आप रिटायरमेंट के बहुत पास में हैं, तो आपको इक्विटी का अपना एक्सपोजर अपने पूरे पोर्टफोलियो में कम कर देना चाहिए। थोड़ा जैसे जैसे आप 60 के पास पहुँच रहे हैं तब तक आपका इक्विटी का एक्सपोजर कम हो जाना चाहिए। तो उस स्टेज पे किसान विकास पत्र आपके लिए बेटर रहेंगे। बट अगर आपकी 50 से पहले की एज है, जहाँ आप 30 से 50 के एज ब्रैकेट में हैं, तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी का एक्सपोजर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा फैक्टर है लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। अब किसान विकास पत्र की बात करो तो आपको वो 2.5 साल यानी कि 30 मंथ्स के लिए आपका वो लॉक इन पीरियड के साथ आता है। उस बीच में आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। इस बीच अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और वहीं पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप SWP के अकॉर्डिंगली, या फिर आप थोड़े जिस भी SWP ना भी चाहें, आप जितना यूनिट्स नीड बेस्ड चाहें उतना सेल ऑफ करके अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको कोई लॉक इन नहीं आता। तीसरा फैक्टर है रिस्क और रिटर्न का। तो किसान विकास पत्र आपको 7-7.5% के बीच में एक इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देता है। तो अगर आप 7.5% पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 साल में आपका पैसा डबल ऑलमोस्ट हो जाता है। बट वहीं पर इक्विटी जो कि आपको 10 से 12% या 12% से ऊपर का रिटर्न देता है, वहीं आपका 1 करोड़ रुपया 3 करोड़ बन सकता है। तो आपको रिस्क ज़्यादा चाहिए या कम, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे आप किसान विकास पत्र या इक्विटी म्यूचुअल फंड में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सर, एक सब्सक्राइबर है हमारे अनूप मेहता जी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपके सिप इन्वेस्टमेंट्स लास्ट 6 महीने से प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं तो क्या आपको रिडीम करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों? नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं? आप इनकी ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? वेल दयाल, इसके ना 3 फैक्टर्स हैं। तो तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप इस डिसीजन को ले सकते हैं। तो पहला फैक्टर है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लक्चुएशन से आपके सिप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी सिप की कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। उसमें ये शॉर्ट टर्म में जो करेक्शंस आ रही हैं उसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दूसरा फैक्टर है लिक्विडिटी और ज़रूरत। अगर आपको फंड्स जल्दी नहीं चाहिए तो आप सिप को मत विड्रॉ करो, क्योंकि आज अगर आप सिप को विड्रॉ करोगे तो आपको लॉस बुक करके विड्रॉ करोगे, वो वापस आएगा नहीं। तो आप आपको लिक्विडिटी नहीं है, मतलब आपको लिक्विडिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको इन्वेस्टेड ही रहने दो, अपने सिप की इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करो। तीसरा फैक्टर है मार्केट साइकिल और पेशेंस। अब क्या है, मार्केट हमेशा लीनियरली अपवर्ड नहीं जाता, कभी साइडवेज, कभी बेरिश वे डाउनवर्ड्स, कभी अपवर्ड्स हमेशा जाता है। हिस्ट्री उठा के देख लो, कभी भी मार्केट करेक्शन आई है तो मार्केट करेक्शन के बाद हमेशा उठा भी है। तो लोअर लेवल पे खरीदने का मौका मार्केट करेक्शन ही देती हैं। तो आपको और मार्केट करेक्शन के टाइम पे और यूनिट्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए, तो आपके सिप उस में आपकी हेल्प करेगा। तो ऑल इन ऑल आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है या आपका टाइम होराइजन क्या है, लिक्विडिटी की ज़रूरत है या नहीं है आपको पैसे की, इस तीनों फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करेगा कि आप सिप को विड्रॉ करें या ना करें। तो पेशेंस तो फिर है सर? पेशेंस तो डेफिनेटली, जब तक मार्केट में पेशेंस नहीं रखोगे तब तक आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। आप हर एक मार्केट न्यूज़ पे रिएक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ गलत डिसीजन करके लॉस बुक करके निकलेंगे। सर, एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं पर उनका नाम यहाँ पे नहीं पढ़ने में आ रहा है, बट उनका क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो पूछ रहे हैं कि अगर मुझे 10,000 पर मंथ का रेगुलर रिटर्न चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेल, जो भी सब्सक्राइबर हैं उनका क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर इसका आंसर मैं चलो फिर से 3 पॉइंट्स में देता हूँ। पहला है कि वो किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में करना चाहते हैं या फिर एक मार्केट लिंक्ड उसमें करना चाहते हैं। अगर फिक्स में चाहते हैं तो उनको FD है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है या फिर डेट म्यूचुअल फंड है, तो उसमें इन्वेस्ट करके एक SWP लगा लें और उनको वो अपना
रेगुलर 10,000 रुपये की रिटर्न आ जाएगी। अगर वो मार्केट लिंक चाहते हैं जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग हो, तो उसके लिए उनको इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो ये मार्केट लिंक को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे आप? मार्केट लिंक माने कि इक्विटी स्टॉक्स में, इक्विटी मार्केट में जो फंड्स पैसा लगाते हैं तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें तो उसमें बहुत सारे फंड ऑप्शंस हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। तो उनमें से कोई भी फंड जो उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को सूट करता हो, जो उनके इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को सूट करता हो, उसमें इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न पा सकते हैं। दूसरा फैक्टर है रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कि भी कितना रिक्वायर्ड है, उनका पैसा कितना रिक्वायर्ड है उनको 10,000 की इनकम जनरेट करने के लिए, अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए। अगर वो फिक्स सेफ हेवन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लो कि भी 7% वाला जो इंस्ट्रूमेंट है लाइक एफडी वगैरह में, तो उनको तकरीबन 14 से 16 लाख या 15 से 17 लाख के बीच में इन्वेस्ट करना होगा और उनको वो रेगुलर एक इंटरेस्ट इनकम देता रहेगा। वहीं पर अगर आप मॉडरेट किस्म के इन्वेस्टर हैं तो आप एक बैलेंस्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके प्रिंसिपल की सिक्योरिटी एक तरह से मेंटेन रखेगा तो डेट फंड्स में लगा के, और बाकी का पोर्शन वो लगाएगा अपना इक्विटी फंड में। तो वहाँ पर आपकी रिटर्न ऑलमोस्ट 10% के करीब आ जाती है। तो वहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड होगी वो होगी 12 से 14 लाख। और वहाँ पर ही तीसरा जो इन्वेस्टर आता है वो होता है एग्रेसिव, जहाँ पर उसे कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न मिल सकती है। तो वहाँ पर आपको 10 से 12 लाख रुपए लगाना पड़ सकता है। वो होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि आपको 10% से अबव, कहीं पर भी 10 से 15%, या फिर और कुछ रिस्की फंड में लगाएंगे तो उसमें और भी ज़्यादा रिटर्न आ सकती है। तो उतने कम इन्वेस्टमेंट में भी आपको आपकी 10,000 की रिक्वायरमेंट की नीड पूरी कर सकता है। तीसरा जो है वो है लिक्विडिटी और टाइम होराइजन। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म आपकी रिक्वायरमेंट है लिक्विडिटी की, तो लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में ही प्ले आउट करता है उसका रिटर्न, और आप SWP के थ्रू आपकी अपनी रेगुलर इनकम बांध के रख सकते हैं। वहीं पर अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइजन है या शॉर्ट टर्म नीड है तो आप डेट म्यूचुअल फंड या FD में पैसा लगाइए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। तो इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन आपके रिस्क एपेटाइट और आपके फाइनेंशियल गोल पे डिपेंड करेगा। सेफ चाहिए तो डेट म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट में लगाइए, और वहीं आपको थोड़ा रिस्की चाहिए या थोड़ा रिस्क एलिमेंट भी चाहिए साथ में रिटर्न ज़्यादा मिल पाए, तो उसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना समझना एक आम इंसान के लिए पॉसिबल है, या मतलब वो कैसे समझे इतनी सारी चीज़ों को? देखो, इसका समझने का जो है बेसिक नॉलेज तो ले सकता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह मिलती है, बट अगर आपको स्पेशलाइज चाहिए नॉलेज, इसके लिए आपके गोल को जो अचीव कर पाए, आपकी रिक्वायरमेंट को, जैसे इनकी थी 10,000 की महीने की रिक्वायरमेंट, तो इनको अचीव करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लगती है। तो वहीं पर ही माई ओन CFO आपका ये रोल प्ले करेगा, जो आपके लिए एक आपकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट की नीड के अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करेगा। ज़रूरी नहीं वो म्यूचुअल फंड ही हो, वो शायद आपकी लाइफ इंश्योरेंस में गारंटेड पेंशन प्लान के थ्रू भी पूरे हो सकते हैं। आपकी वो रिक्वायरमेंट क्या है उसको सही तरह से जांचना, उसके लिए सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट क्या है वो आइडेंटिफाई करना, इन चीज़ों का काम माई ओन CFO का है। तो आप अपने लिए एक पर्सनल CFO हायर करिए जो कि माई ओन CFO है। तो इन्वेस्टमेंट का भी यहीं पे सारा सॉल्यूशन हो जाएगा उसके लिए? बिल्कुल, उनके पास सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सारा का सारा ऑनलाइन ही होता है, तो सब कुछ सेफ है, गारंटेड है। आपकी जहाँ पर कोई रिस्क है तो वो भी डॉक्यूमेंटेड है, तो आपका सब कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी भी पूरी मेंटेन होगी, और प्लस साथ ही साथ टेलर मेड आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा रेडी टू यूज। सर, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट है, बट वो हमें कह रहे हैं कि आप फ्रॉड है। क्वेश्चन ये है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो मुझे कह रहा है कि आप 5,000 की लगाओ पर मंथ की, और मैं आपको 2 साल के अंदर 2 लाख रुपए का रिटर्न दूंगा। ये कहां तक सही है? ये अच्छा, आप बताओ, चलो 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने, 1 साल में आपने कितना करा? 60,000। 2 साल में इन्वेस्ट करा आपने 1,20,000 रुपये, 1,20,000 आपने इन्वेस्ट करा और आप 2 लाख रुपीज़ आपका बनेगा, तो आपको कितनी रिटर्न चाहिए? ऑलमोस्ट 45% की रिटर्न चाहिए। तो ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि आपको 1 साल में 45% की रिटर्न देता है, जो कि 120 से 2 लाख रुपीज़ बन जाएंगे? मतलब ये बात ही गलत है। ये बात गलत है। इसके अंदर आपको रीजनेबल अमाउंट में एक रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें जो सेफ भी हैं और साथ में थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट भी, क्योंकि इक्विटी तो कंट्रोल में नहीं रहेगी,
तो वहाँ पर आपका 120 से जो है इन्वेस्टेड अमाउंट कंपाउंडिंग करते हुए भी एट 12% टू 14% की रिटर्न में 1,35,000 से आपका 1,45,000 बन सकता है। उससे ज़्यादा बनने की उम्मीद नहीं है। अगर आपको 2 लाख का ही आपका ऑब्जेक्टिव है कि 2 लाख आपको बनाने हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाओ। तो उसमें आपकी सिप अमाउंट 5,000 नहीं रहेगी, दैट वुड बी 8,500 टू 9,000 के बीच में की आप सिप अमाउंट मंथली लगाएंगे। तो उससे आपका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है ऑफ ओनली द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड, एक तो वो ज़्यादा बढ़ेगा और उस पर रिटर्न भी ज़्यादा आएगी। रिटर्न ज़्यादा मतलब वही 12 से 14% के बीच में या 10 से 14% के बीच में आएगी। तो उससे आपका 2 लाख का टारगेट पूरा हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कि 5,000 ही रखना है, तो 2 साल का के अंदर आप 4 साल तक की बात करिए या 3 साल की बात करिए, जिसमें लॉन्गर होराइजन में आप कोई भी, जैसे अभी मार्केट करेक्शन आया, वो प्ले आउट हो जाए, वो प्ले आउट हो, आपकी इन्वेस्टमेंट भी वापस आ जाए, उस पर रिटर्न भी आ जाए और 2 लाख रुपए बन जाए। तो मुझे लग रहा है आपके पास जो टाइम है उसमें हम इतना ही कर पाएंगे, तो बाकी क्वेश्चन मैं आपसे फिर अगली वीडियो में देख लेता हूँ। हाँ, डेफिनेटली अगली वीडियो में तो हम माय ओन CFO का जो आगे के पोर्शन हैं, हमने तो अभी तक कवर करा था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग। हमारे तो 4 और सर्विसेज भी हैं अगर आप एला कार्ट में ले रहे हैं। नहीं तो हम तो आपको कहते हैं कि भी आप कॉम्प्रिहेंसिवली 6 की 6 सर्विसेज लीजिए इकट्ठे। आप एक ही माय ओन CFO को हायर करिए किसी भी चीज़ के लिए, कहीं और ना जाइए, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन के लिए माय ओन CFO के लिए आइए। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये यहाँ पर कैसे आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, कैसे आप रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं। तो ये एक पॉडकास्ट में नहीं होगा, ये भी अगेन 2 से 3 या 3 से 4 पॉडकास्ट के बीच में शूट होगा इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। एंड देन उसी के बाद उसका फॉलोअप भी रहेंगे, 2-3 जो अपना सेगमेंट्स रह जाएंगे, सर्विस सेगमेंट्स। सो ऑल इन ऑल आपके लिए बहुत एक्साइटिंग स्टफ आगे लाइंड अप है।